हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपने इस चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जिसका हम पार्ट देख रहे हैं आज एडजेक्टिव, इसके अंदर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब शुरुआत से लिया तो मैंने आपको इसके अंदर नाउन का टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको इसके अंदर प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाया और कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको इसके वर्ब का जो क्लासिफिकेशन होता है उस वर्ब के क्लासिफिकेशन को बताया। आज की हमारी जो ये क्लास होने वाली है इसके अंदर आप देखेंगे एडजेक्टिव। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर एडजेक्टिव होता क्या है, पहले कम से कम ये तो बताएं। तो इस एडजेक्टिव की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। कहने का मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको क्वालिफाई करते हैं, या मैं ये कहूँ उसके गुणों के बारे में बताते हैं, या फिर ये कहूँ कि उसकी विशेषता बताते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके एक छोटा सा सेंटेंस लिखा और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया, राम इज ए बॉय। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है राम इज ए बॉय, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि राम है वो क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे बॉय है वो भी क्या है, एक नाउन। तो वैसे मैंने नाउन का जो चैप्टर करवाया उस टाइम पे आपको बताया कि ये जो राम है ये अपने आप में एक प्रॉपर आइडेंटिटी रखता है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है, और ये बॉय है ये अपने आप में एक कॉमन आइडेंटिटी रखता है, इसलिए ये है कॉमन नाउन। अब इस नाउन की विशेषता अगर हम बताएं या फिर ये कहें कि इस राम के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ, इसके गुणों के बारे में बताऊं, तो वो जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव से होंगे। जैसे मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहले तो मैंने ये बोला था कि राम एक लड़का है, लेकिन अब मैंने बोला राम एक कैसा लड़का है रे भाई, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड मेरा क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव। ठीक है, इस राम के बारे में मैं जो भी बोलूँगा, जैसे राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, राम एक डल लड़का है, राम एक काला लड़का है, राम एक काना लड़का है, राम एक लंगड़ा लड़का है, कुछ भी बोलूंगा तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एडजेक्टिव। समझ में आई? अब देखिए मैंने यहाँ पे आपकी एक हेडिंग लिखी है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो आपको पहले से भी शायद पता हो कि एडजेक्टिव जो है, इस एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। 3 टाइप्स की इसकी डिग्री होती है। कौन सी होती है वो देखिए। एक का हम नाम देते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट जो तीसरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 तरीके की ये जो डिग्रीज होती है, ये डिग्रीज कैसे बढ़ती है इसके हम अलग अलग रूल देखेंगे। और आपके एग्जाम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप किस तरीके से फिलअप करके आएंगे वो भी अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा, अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर दिए गए ब्लैंक के पहले एज आ जाए और इसके बाद में एज आ जाए, या फिर इसके पहले सो और बाद में एज, तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या होगा,
पॉजिटिव डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया कैसे, तो देखिए मैं दो वर्ड लेता हूं। एक तो वर्ड ले लिया मैंने टॉल और एक वर्ड ले लिया मैंने ब्यूटीफुल, एक ले लिया ब्यूटीफुल। ये दो वर्ड मैंने लिए और इन दोनों ही वर्ड से आप लोगों को समझना है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक सेंटेंस लिखूं, जैसे सीता इज एज, यहाँ पे एज गीता, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा सीता इज, फिर यहाँ पे मैंने ब्लैंक दे दिया एज गीता। देखिएगा ये दो सेंटेंस मैंने दिए। ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्यों दिए दोस्तों, क्योंकि मैंने वर्ड कितने लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, दो लिए। तो जो वर्ड आपको दिया हुआ होता है वो वर्ड हमेशा आपका कौन सी डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री का। यहाँ पे आपने देखा कि इस ब्लैंक से पहले यहाँ पे भी एज और यहाँ पे भी एज, तो इन दोनों के अंदर ही हम कौन सी डिग्री भरेंगे, जैसा दे रखा है पॉजिटिव डिग्री। सीता इज एज टॉल एज गीता, सीता उतनी ही लंबी है जितनी की गीता। दूसरा है सीता इज एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज गीता, सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की गीता। ये तो हुई मेरी पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसको आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के बाद में या तो आपको THAN देन दिया हुआ मिल जाए या फिर टू दिया हुआ मिल जाए। तो याद रखना इस वर्ड के अंदर वो वर्ड आएगा जिसके लास्ट में ER या फिर OR जुड़ा हुआ हो, ER या फिर OR जुड़ा हुआ हो। ER अगर आता है तो इसके लास्ट में देन जोड़ेंगे और OR अगर आता है तो क्या जोड़ेंगे, टू। अब टू की अगर हम बात करें तो वो वर्ड कौन से होते हैं जिनके अंदर आप OR लगाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर और प्रीफर। कौन से बोले, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर और प्रीफर। ऐसे वर्ड जो होते हैं इनके साथ में हमेशा क्या लगता है, टू, और बाकी वालों के साथ में आप क्या लगाएंगे, देन। देखिए एग्जाम्पल देते हैं। अब एक इसके अंदर और मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई वर्ड है जिसके लास्ट में हम ER या OR नहीं जोड़ सकते, तो उस ब्लैंक से पहले आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, मोर, और इसके बाद में क्या मिलेगा आपको, देन या फिर टू। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ये वाले जो एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे। देखो यही में लिख दिया सेम है, सीता इज। अब इसके बाद में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे लगाया देन गीता, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा सीता इज, फिर यहाँ लगा दिया मैंने मोर और ब्लैंक छोड़ करके यहाँ लगा दिया देन गीता। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल हमें यही काम में लेने हैं, टॉल और ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे सीता इज, अब ब्लैंक के बाद में आपने क्या देखा, देन, और देन लगाते हैं तो उस ब्लैंक के अंदर वो वर्ड आना चाहिए जिसके लास्ट में हमें ER या OR लगा सकें। तो बताओ इस वर्ड और इस वर्ड में से आप इसके अंदर ER लगा सकते हैं या फिर इसमें लगा सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं, टॉलर बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर कभी ब्यूटीफुलर सुना है क्या, नहीं भाई, कोई वर्ड नहीं होता। तो हम कौन सा वर्ड भरेंगे यहाँ पे, टॉलर।
ठीक है भाई, इसमें आया टॉलर। दूसरा वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, सीता इज मोर। और मोर अगर आपको ब्लैंक से पहले लगा हुआ मिल जाए और देन बाद में लगा हुआ मिल जाए तो उसके अंदर हमारा जो वर्ड होगा वो वर्ड सेम जो दे रखा है पॉजिटिव डिग्री वाला वही वर्ड होगा। तो ये लीजिए ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। सुपरलेटिव डिग्री देखिएगा, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उस डिग्री के अंदर हमेशा याद रखना दोस्तों, ब्लैंक से पहले आपको क्या मिल जाए, दा। तो इस वर्ड के अंदर आप लास्ट में क्या जोड़ोगे, EST। और अगर ब्लैंक से पहले आपको मिल जाए द मोस्ट, तो ये जो वर्ड आएगा ये वर्ड विदाउट EST आएगा। यानी कि जैसा यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव डिग्री में वैसा का वैसा ही वर्ड आएगा। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कौन से एग्जाम्पल है। पहला मैंने लिखा सीता इज द, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्लैंक और इसके बाद में इन द क्लास, और दूसरा मैंने दिया सीता इज द मोस्ट ये लीजिए, जैसे सीता इज द, अब मैंने ब्लैंक से पहले क्या देखा, दा। तो दा अगर देखा तो यहाँ ब्लैंक के अंदर वो वर्ड आएगा जिसके अंदर हम EST जोड़ सकते हैं। और EST इस दोनों में से किसके साथ में जोड़ सकते हैं, टॉल के साथ में। तो क्या भरोगे यहाँ पे, टॉलेस्ट। सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सीता क्लास में सबसे लंबी लड़की है। दूसरा सीता इज द मोस्ट, द मोस्ट लगा हुआ दिख गया तो यहाँ आने वाला वो वर्ड होगा जिसके लास्ट में हम EST नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, तो ये लीजिए सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो देखा आपने कि जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, इस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप किस तरीके से करेंगे। पॉजिटिव डिग्री है तो उसके अंदर जो आने वाला ब्लैंक है उससे पहले एज और बाद में एज, इससे पहले सो और बाद में एज। कंपैरेटिव डिग्री है तो जो भी आपका ब्लैंक है इस ब्लैंक के बाद में या तो देन मिलेगा या टू मिलेगा। टू कब मिलेगा, जो मैंने आपको वर्ड बताए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर और प्रीफर, इनके साथ में टू, बाकी के साथ में देन। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वर्ड आपका लास्ट में ER या फिर OR वाला होगा। अगर आपके ब्लैंक के बाद में देन और टू है और ब्लैंक के पहले आपके मोर लगा हुआ है तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा वो अपनी पॉजिटिव डिग्री के अंदर ही आएगा। यानी जैसा वर्ड दे रखा है विदाउट ER और OR वही वर्ड यहाँ पे आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री है, इसके अंदर अगर ब्लैंक के पहले दा दे रखा है तो ब्लैंक के अंदर आने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा, EST वाला। और अगर EST वाला वर्ड नहीं है तो इस ब्लैंक से पहले क्या लगा हुआ होगा, द मोस्ट। ये तो देखा हमने कि ये जो डिग्री होती है ये डिग्री कौन सी होती है। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो डिग्रीज हैं ये डिग्रीज कैसे बनाई जाए। यानी कोई भी वर्ड दे दिया, आपको कोई पॉजिटिव डिग्री दे दी तो उससे आप कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएं और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।
फिर जब हमारी ये नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है और हमारी ये जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है होती है। हम छोटी छोटी क्लासों में ही सही लेकिन जितना टॉपिक करेंगे वो बड़े शानदार ढंग से करेंगे और यहाँ इस डिग्री से आपकी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पक्का उठेगा, चाहे वो क्लास आपकी 5th हो और 6th हो और 8th हो, कौन सी भी क्लास हो, बड़े वाली क्लासें हैं और जिसमें अगर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक है तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन 101% उठेगा दोस्तों। तो ये पूरे की पूरी जो क्लास है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इसको बड़े शानदार ढंग से देखिएगा। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए मैं हर रोज बोलता हूँ अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है पिलानी में, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो है, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा मिल सके और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर लिखा करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी को एकदम मस्त तरीके से जीते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।